हेलो, मेरा नाम है आकाश कुमार मिश्रा। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल देव फिजिक्स एकेडमी पर। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th मोशन चैप्टर से स्पीड, स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और साथ ही साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस होता है और इसके साथ साथ हम लोग एक एक न्यूमेरिकल भी करते हुए आगे चलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। डे टू डे लाइफ में जब हम लोग एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं, जब हम मूव करते हैं तो हमारी कुछ ना कुछ स्पीड भी होती है। तो ये टॉपिक हमारा ऐसा है जो हमारी रियल लाइफ को भी रिलेट करता है। तो आइए देखते हैं कि स्पीड की डिफिनीशन क्या होती है। स्पीड कैन बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन एनी डायरेक्शन, यानी कि जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता है और वो डायरेक्शन कोई भी हो सकती है। जैसे मैं इस समय क्या कर रहा हूं, अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा हूं, कंटिन्यूअसली मैं अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा हूं। इसका मतलब कि क्या मैं स्पीड में हूं? तो यस, मैं स्पीड में हूं, मैं अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा हूं। ठीक है ना? तो ये क्या है? स्पीड। तो यहां पर देखिए, हम लोगों ने डिफिनीशन में भी देखा कि स्पीड कैन बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, यानी कि पोजीशन को चेंज करने की जो रेट होती है उसी को हम लोग कहते हैं स्पीड। ठीक है, आगे देखते हैं। स्पीड इन मेजर्ड एज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट टू द टाइम इन विच द डिस्टेंस वाज कवर्ड। देखिए, स्पीड को हम लोग अगर मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हम लोग डिस्टेंस और टाइम के रेशियो में रिप्रेजेंट करते हैं और हमको पता है कि इसका जो फॉर्मूला होता है स्पीड का, वो होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। आगे देखते हैं जरा। The speed of any body is considered to be a scalar quantity। तो यहां पर हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं। स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं? Those quantities which required only magnitude, यानी कि उनको डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है। और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? जिसको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन यहां पर जो हमारी स्पीड है उसको सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसका मतलब कि वो एक स्केलर क्वांटिटी है। आगे देखते हैं। विथ ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो एसोसिएटेड डायरेक्शन। ठीक है, अगर हम लोग बात करें कि स्पीड को मैथमेटिकली किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है तो उसका फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसको हम लोग इस तरह से भी लिखते हैं s इज इक्वल टू डी बाई टी। यहां पर s क्या है हमारा? s है स्पीड, d है हमारी डिस्टेंस और t है हमारा टाइम। देखिए, यहां पर हमने बताया भी है वेयर s इज द स्पीड इन मीटर पर सेकेंड, d इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन मीटर एंड t इज द टाइम टेकन इन सेकेंड। यहां पर एक बात हमको ध्यान रखनी होगी कि ये जो डिस्टेंस हम लोग मेजर करते हैं वो किसमें मेजर करेंगे? मीटर में। और जो टाइम हम लोग कंसीडर करेंगे वो होगा किसमें? सेकंड में। तो इसी तरीके से यहां से अगर मैं बात करूं कि स्पीड की जो SI यूनिट होती है, जो SI यूनिट होती है स्पीड की, वो क्या आ जाती है? मीटर पर सेकेंड। इसको भी आपको ध्यान में रख लेना है। ये MCQ क्वेश्चंस में हम लोगों से कभी कभी पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ स्पीड, देन वी कैन आंसर मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहां पर देखिए हमारे पास स्पीड के फॉर्मूले से दो और नए फॉर्मूले बन जाते हैं। जैसा कि हमारा जो मेन फॉर्मूला है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर हम लोगों को डिस्टेंस फाइंड आउट करना हो तो यहां पर आप देख सकते हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम इंटू स्पीड। और इसी एक फॉर्मूले से हम लोगों को अगर टाइम भी फाइंड आउट करना हो तो हम लोग डिस्टेंस अपॉन स्पीड करके फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी कि अगर हमसे कभी भी न्यूमेरिकल में डिस्टेंस पूछा जाए या स्पीड पूछा जाए या फिर टाइम पूछा जाए तो इन तीन क्वांटिटी में से कोई भी दो क्वांटिटी हमको दी जाएगी और तीसरी क्वांटिटी हमसे पूछी जाएगी। तो हम लोग इस तरीके से फॉर्मूला फॉर्म करके आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। देखिए, यहां पर हमारे पास एक छोटा सा न्यूमेरिकल आ गया है स्पीड से रिलेटेड। तो क्या है, आइए जरा सॉल्व करते हैं। ए ट्रेन मूविंग विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड covers a distance of 120 meter in 2 seconds. Calculate the speed of the train and the time taken to cover a distance of 240 meter। यानी कि हम लोगों को यहां पर क्या फाइंड आउट करना है? यहां पर हमें कैलकुलेट करना है सबसे पहले स्पीड और फिर उसके बाद हमको बतानी है कि वही ट्रेन अगर 240 मीटर की डिस्टेंस कवर करे तो कितना टाइम लेगी। तो आइए जरा हम लोग यहां पर जो भी वैल्यूज हमको गिवन है सबसे पहले यहां पर लिख लेते हैं कि जो डिस्टेंस यानी कि d की वैल्यू दी गई है वो है 120 मीटर और इसको कवर करने के लिए जो टाइम लगता है यानी कि t की जो वैल्यू है वो कितनी है? 2 सेकेंड। ठीक है, अभी भी हम लोगों ने जाना कि स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? स्पीड का फॉर्मूला होता है s इज इक्वल टू डी बाई टी। यहां पर जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए 120 मीटर अपॉन
2 सेकंड। देखिए एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वहां पर आपको यूनिट एकदम ध्यान में रखना होगा, क्योंकि यूनिट अगर आप नहीं लिखेंगे तो आपका आंसर गलत भी हो सकता है, क्योंकि वो आपने किलोमीटर में लिखा है, मीटर में लिखा है, सेकंड में लिखा है, मिनट में लिखा है, आवर में लिखा है, क्या लिखा है ये चीज आपको बतानी पड़ेगी। और वो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यूनिट्स के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहां पर देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो स्पीड आएगी ट्रेन की वो कितनी आ जाएगी, 60 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा स्पीड। अब यहां पर एक चीज और हमसे पूछी गई है कि अगर वही ट्रेन 240 मीटर की डिस्टेंस कवर करती है, यानी कि अब हमारी जो डिस्टेंस होगी वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 240 मीटर। और ट्रेन की स्पीड कितनी है जो हमने फाइंड आउट की है बेबी, स्पीड इज इक्वल टू है हमारे पास 60 मीटर पर सेकेंड, और हमको बताना है टाइम। तो अब क्या करना है भाई, टाइम के लिए क्या करेंगे, अभी अभी हमने देखा था कि स्पीड का ये जो फॉर्मूला हमारा है, यहां पर अगर मैं टाइम को स्पीड की जगह पर और स्पीड को टाइम की जगह पर कर दूं, यानी कि जो फॉर्मूला होगा टाइम का वो हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और डिस्टेंस की वैल्यू कितनी हमको बता रहा है, 240 मीटर। 240 मीटर डिवाइड बाई यहां पर स्पीड है जो कि है 60 मीटर पर सेकेंड। जब मैं 60 मीटर पर सेकेंड यहां पर प्लेस करूंगा तो जो वैल्यू आएगी, देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, तो आ गया हमारे पास टाइम कितना, 4 सेकेंड। ठीक है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि उस ट्रेन को कितना टाइम लगेगा 240 मीटर कवर करने में, 4 सेकंड। यहां से देखिए हम लोग बहुत आसानी से भी कह सकते थे कि अगर 120 मीटर ये 2 सेकंड में कर रहा है तो भाई 240 तो बहुत ही आराम से 4 सेकंड में कर लेगा, इतना काम झाम करने की क्या जरूरत थी। लेकिन फिर भी हम लोगों को प्रैक्टिस करना था इस फॉर्मूले का, तो हम लोगों ने प्रैक्टिस कर लिया। चलिए आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है हमारे पास एवरेज स्पीड। तो क्या होती है एवरेज स्पीड, देखिए स्पीड की ही तरह होती है। स्पीड का फॉर्मूला हमने पढ़ा था डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहां पर जो एवरेज स्पीड होगी वो रेशियो होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम का। तो आइए देखते हैं जरा, द एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट टू द टोटल टाइम टेकन। देखिए ये हमारे पास मैथमेटिकली फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड का, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यानी कि ऑब्जेक्ट ने कितनी टोटल डिस्टेंस कवर की है और साथ ही साथ टोटल कितना टाइम लिया है, इसका जो रेशियो होता है वही हमारा होता है एवरेज स्पीड। लेकिन अगर मान लीजिए कि हमारे पास कोई भी ऐसा पार्टिकल है जो डिफरेंट डिस्टेंस डिफरेंट टाइम में वो ट्रेवल कर रहा है, तो हमें उसकी एवरेज स्पीड बतानी हो तो हम कैसे बताएंगे, उसके लिए भी हमारे पास यहां पर फॉर्मूला है। देखिए, इफ ए पार्टिकल ट्रेवल्स डिस्टेंस s1 s2 s3 विथ स्पीड v1 v2 v3 रिस्पेक्टिवली, देन हम लोगों को अगर एवरेज स्पीड फाइंड आउट करना हो तो देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है हमारे पास, s1 s2 s3, तो हमने नॉमिनेटर में s1 प्लस s2 प्लस s3 और जितनी भी डिस्टेंस दी होगी उन सभी को हम लोग ऐड कर लेंगे। डिवाइड बाई क्या लिखा हुआ है, टोटल टाइम टेकन, कितना टाइम लिया है। तो यहां पर देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये डिस्टेंस दी गई है हमारे पास और ये स्पीड दी गई है, लेकिन टाइम नहीं दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, टाइम का जो फॉर्मूला होगा हमारे पास, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये डिस्टेंस कितनी है, देखिए s1 और स्पीड कितनी है v1, यानी कि s1 अपॉन v1, यहां पर s1 अपॉन v1 किया। इसी तरीके से जो दूसरा टाइम होगा t2, उसके लिए क्या हो जाएगा s2 अपॉन v2। इस तरीके से हम टाइम निकालेंगे और सभी टाइम को, क्योंकि हमको टोटल टाइम की रिक्वायरमेंट है तो टोटल टाइम के लिए हम सारे टाइम को ऐड कर देंगे। तो देखिए यहां पर फॉर्मूला भी बना हुआ है s1 अपॉन v1 प्लस s2 अपॉन v2 प्लस s3 अपॉन v3। आप ये मत सोचिएगा कि यहां पर कुछ और लिखा हुआ है, ये टोटल टाइम ही लिखा हुआ है। देखिए यहां पर क्या है, ये डिस्टेंस है और ये क्या है, स्पीड है। ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना है, ये डिस्टेंस है और ये स्पीड है। डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है, टाइम होता है। डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम होता है। तो इन सभी टाइम को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। लेकिन अब यहां पर हमारे पास एक केस और आता है कि इफ एनी ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस ड्यूरिंग डिफरेंट टाइम डिस्टेंसेस, यानी कि हमारे पास जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। कुछ इस तरीके से देखिए, मैंने कहा कि मेरे पास एक पॉइंट ये है ए और एक पॉइंट है मेरे पास यहां पर बी। कोई भी पर्सन था, कोई पर्सन इस ए वाले पॉइंट से एक बार ए से बी की तरफ जाता है, फिर बी से ई की तरफ आता है, लेकिन ए से बी तक जाने में और बी से ए तक आने में वो डिफरेंट टाइम कंसीडर करता है। मान लिया मैंने कि यहां से यहां तक गया t1 और यहां से यहां तक आया तो t2 टाइम लेता है।
ठीक है ना। अब ये डिस्टेंस तो सेम है ना हमारे पास, देखिए ये जो डिस्टेंस है हमारे पास ये तो सेम है, एक बार ए से बी तक गया, बी से ए तक आया, दोनों कंडीशन में हमारे पास डिस्टेंस सेम है, लेकिन टाइम हमारे पास क्या है, डिफरेंट है। और ऐसे केस में अगर हम लोगों को एवरेज वेलोसिटी बतानी हो तो इसके लिए जो हमारा फॉर्मूला होगा वो होगा 2 इंटू v1 इंटू v2 अपॉन v1 प्लस v2। यहां पर v1 v2 क्या है हमारे पास, ये हमारे पास स्पीड है। देखिए यहां पर मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूं, 2 इंटू स्पीड को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्पीड को हम लोग s से रिप्रेजेंट करते हैं, तो s1 इंटू s2 अपॉन s1 प्लस s2। देखिए अब ये कहिए कि ये स्पीड कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखिए a से b तक की जो डिस्टेंस होगी वो आपको गिवन होगी और t1 और t2 भी गिवन होगा, तो डिस्टेंस तो दोनों टाइम पर सेम रहने वाली है ना, चाहे वो a से b जाए चाहे वो b से a की तरफ आवे, डिस्टेंस दोनों में सेम रहेगी। और यहां पर टाइम आपके पास डिफरेंट डिफरेंट होगा, तो अगर आपके पास डिस्टेंस है टाइम है तो क्या आप स्पीड निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, बहुत ही आराम से, क्योंकि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इस फॉर्मूले से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये फॉर्मूला यूज करना थोड़ा सा हमारे लिए इजी हो जाता है, क्योंकि वहां पर हम लोगों को डिस्टेंस निकालना होगा, फिर टोटल टाइम टोटल डिस्टेंस सब कुछ निकाल करके कैलकुलेट करना होगा। नॉर्मली हम लोगों को अगर वेलोसिटी गिवन है तो ये फॉर्मूला यूज करके हम लोग बहुत ही आसानी से आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो आगे चलते हैं हम लोग, यहां पर हमारे पास एक और न्यूमेरिकल आ गया है, ए कार ट्रेवल्स एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर फॉर 30 मिनट्स एंड देन एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर फॉर द नेक्स्ट 20 मिनट, कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार एंड इट्स एवरेज स्पीड। तो देखिए एवरेज स्पीड के लिए हम लोगों ने अभी भी फॉर्मूला पढ़ा है कि भाई क्या पढ़ा है, एवरेज स्पीड के लिए जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है वो हमारे पास है टोटल, बोलते जाइए आप लोग भी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है ना। ये हमारे पास फॉर्मूला है एवरेज स्पीड का। तो यहां पर क्या हमारे पास देखिए जरा, क्या टोटल डिस्टेंस दी हुई है, नहीं दी हुई है, जो वैल्यू हम लोगों को दी हुई है जरा लिखते हैं यहां पर। देखिए कह रहा है कि ए कार ट्रेवल्स एट ए यूनिफॉर्म स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर, यानी कि यहां पर हमारे पास जो स्पीड दी हुई है वो है 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसको मैं S1 नाम दे देता हूं, और कितने टाइम के लिए, 30 मिनट के लिए, यानी कि यहां पर जो T1 है वो कितना है, 30 मिनट दिया हुआ है। मैंने अभी भी आपसे कहा कि जो यूनिट्स होती हैं वो सेम यूनिट्स को हम लोग एक दूसरे के साथ अप्लाई करते हैं। यहां पर जो टाइम है वो हमारा मिनट में दिया हुआ है और यहां पर किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, तो या तो मैं इस स्पीड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लूं और इस टाइम को सेकंड में कन्वर्ट कर लूं, या फिर मैं इसको ऐसे ही रहने दो 30 किलोमीटर पर आवर, और ये जो टाइम है इसको मैं आवर में कन्वर्ट कर लूं। तो आवर में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, 60 से डिवाइड करना होगा, जो कि आएगा 1/2 आवर। फिर हमसे कहा जा रहा है देन एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, यानी कि सेकंड केस में हमसे कहा जा रहा है कि जो S2 है वो है 60 किलोमीटर पर आवर, और इसके लिए टाइम कितना ले रहा है वो, नेक्स्ट 20 मिनट, यानी कि T2 इज इक्वल टू 20 मिनट। और अभी अभी जैसे मैंने कहा कि इस टाइम को भी हम लोग किस में कन्वर्ट कर लेंगे, आवर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो उसके लिए मुझे 60 से डिवाइड करना होगा और इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/3 आवर, ठीक है। अब देखिए इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमको सबसे पहले क्या चाहिए, टोटल डिस्टेंस चाहिए। तो देखिए यहां पर हमारे पास स्पीड है, टाइम है, क्या मैं डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। तो यहां पर देखिए जो डिस्टेंस होगी इसको मैं D1 कह देता हूं, और डिस्टेंस के लिए जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो यहां पर देखिए स्पीड कितनी है, ये है 30 किलोमीटर पर आवर, और जो हमारे पास टाइम है वो कितना है, 1/2 आवर। देखिए 2 से 30 कैंसिल हो गया, तो D1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, D1 की वैल्यू आ गई 15 किलोमीटर, ये आ गई हमारे पास D1 की वैल्यू। इसी तरीके से यहां से मैं D2 की वैल्यू अगर निकाल लूं, तो देखिए D2 की वैल्यू अगर निकालेंगे तो स्पीड कितना है हमारे पास, 60 किलोमीटर पर आवर, ये हमारे पास 60 इंटू टाइम कितना है, 1/3 आवर। जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो D2 की वैल्यू कितनी आएगी भाई, देखिए 20 किलोमीटर, ठीक है। अब ये हमारे पास आ गया 20 किलोमीटर। अब इस फॉर्मूले में अगर हम लोग वैल्यू प्लेस करते हैं तो हमारे पास एवरेज स्पीड जो आएगी वो कितनी होगी, देखिए जरा, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अब कितनी हो गई, देखिए D1 प्लस D2 कर देंगे, यानी कि 15 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 35, कितना होगा 35 अपॉन टोटल टाइम हमारे पास कितना है, तो देखिए यहां पर 1/2 आवर है, यहां पर 1/3 आवर है, तो मैंने कह दिया 1/2 प्लस 1/3।
3। अब इसी को अगर मैं कैलकुलेट कर लूं तो हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसको जरा सॉल्व करते हैं। इसका जो एलसीएम होगा ये होगा 35 डिवाइड बाई इसका एलसीएम हो जाएगा 6, 2 3 जा 3 1 जा 3 प्लस 3 2 जा एंड 2 1 जा 2, यानी कि ये हो जाएगा 35 इंटू 6 अपॉन 5, और 5 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा जो हमारा एवरेज स्पीड आएगी यहां से वो आ जाएगी 5 7 जा 35, तो 7 इंटू 6 इज इक्वल टू 42 किलोमीटर पर आवर। ये देखिए हमारा जो यहां पर आंसर आएगा वो आएगा 42 किलोमीटर पर आवर आएगा। यहां पर एक बात हमें ध्यान देनी होगी कि हमारे क्वेश्चन में जो हमसे डिस्टेंस, स्पीड या जो भी चीजें पूछी गई हैं वो कभी कभी क्या होता है यूनिट्स में पूछ लेते हैं। जैसे कि कहा जाएगा क्वेश्चन में कि हमें स्पीड बतानी है लेकिन वो मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए या किलोमीटर पर आवर में होनी चाहिए, ये चीज हमको बता दी जाती है। तो यहां पर देखिए हमारा जो आंसर आया है वो किलोमीटर पर आवर में आया है, क्योंकि यहां पर कहीं पर भी मैंने मीटर पर सेकंड की बात नहीं की है, इसलिए जो हमारा आंसर है वो किलोमीटर पर आवर में है। किलोमीटर पर आवर को मैं मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करता हूं या फिर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, तो चलिए मैं यहां पर बता देता हूं आप लोगों को। देखिए मैंने कहा कि अगर मुझे किलोमीटर को कन्वर्ट करना है किसमें, किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, यानी कि 1 किलोमीटर अपॉन 1 आवर। ये बताइए जरा मुझे कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो हमको पता है 1000 मीटर होते हैं। और अगर मैं कहूं कि 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं तो ये होता है 3600 सेकंड के बराबर। ठीक है, इसे जरा अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो कितना होगा, देखिए 20 कैंसिल आउट हो गया, 2 5 जा 10 और यहां पर 2 से कैलकुलेट करेंगे तो ये 18, यानी कि 5/18 मीटर पर सेकंड। अगर मैं आपसे कहूं कि 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू कितने है, 5/18 मीटर पर सेकंड के। अगर हमें किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे एग्जांपल पे मैंने कहा कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई स्पीड दी हुई है 72 किलोमीटर पर आवर और हमें इसे कन्वर्ट करना है किसमें, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 72 इंटू 5/18, तो ये देखिए 18 1 जा 18, 18 4 जा 72 एंड 5 4 जा 20, तो ये हो जाएगा हमारा स्पीड मीटर पर सेकंड में। इसी तरीके से अगर मान लीजिए कि हमको मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना हो, तो अगर हमको मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करना हो किसमें, किलोमीटर पर आवर में, तो हम लोग मीटर पर सेकंड में मल्टीप्लाई कर देते हैं, जस्ट इसका रेसिप्रोकल यानी कि 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं किसमें, तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, किलोमीटर पर आवर में। जैसे कि यहीं पर एग्जांपल देखते हैं, जैसे हमारे पास दिया हुआ है कितना 20 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो मैंने कहा कि 20 इंटू 18/5। ठीक है, तो यहां पर जब सॉल्व करेंगे देखिए 5 4 जा एंड 18 4 जा 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना, तो ये चीज आपको एकदम याद रखनी है कि अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो अगला टॉपिक है हमारा वेलोसिटी। स्पीड का ये बड़ा भाई होता है वेलोसिटी। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की रिक्वायरमेंट होती है। यहां पर भी डिफिनीशन हमारी सेम एज इट इज है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, बट यहां पर हमको एक कंसर्न फ्रेम ऑफ रेफरेंस की रिक्वायरमेंट होगी, यानी कि एक स्पेसिफिक, एक परफेक्ट या एक परमानेंट डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होगी कि हमारी जो वेलोसिटी है या जो पोजीशन चेंज हो रही है उसकी डायरेक्शन क्या है। आइए देखते हैं जरा डिफिनीशन के अकॉर्डिंग। द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट्स पोजीशन कंसर्निंग ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड टाइम। द डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी विथ both an associated magnitude and direction. The SI unit is a meter per second. यहां पर देखिए जो SI यूनिट है स्पीड की और वेलोसिटी की वो दोनों सेम है हमारे पास, जो कि है मीटर पर सेकंड। अभी भी हम लोगों ने पढ़ा था कि जो स्पीड का फॉर्मूला था वो था डिस्टेंस अपॉन टाइम, और यहां पर अगर वेलोसिटी के फॉर्मूले की बात करें तो वो हो जाता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन
टाइम। तो देखिए यहां पर जो डिफरेंस कर रहा है इन दोनों फॉर्मूले को वो कौन है, यहां पर ये डिस्टेंस है और डिस्प्लेसमेंट है। हमको पता है कि जो डिस्टेंस होती है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि उसको डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट होगी। आगे देखते हैं, वेलोसिटी इज नथिंग बट द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए डिफिनिट डायरेक्शन। ठीक है, यहां पर मैंने डायरेक्शन की बात की है कि एक डिफिनिट डायरेक्शन की जरूरत होगी पोजीशन को चेंज करने के लिए। द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी यूनिफॉर्म आर वेरिएबल। जो वेलोसिटी होगी ऑब्जेक्ट की वो वेरिएबल भी हो सकती है, चेंज भी हो सकती है, टाइम के साथ कुछ भी हो सकती है और यूनिफॉर्म भी हो सकती है। इट कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग द ऑब्जेक्ट्स स्पीड। ये चेंज हो सकती है ऑब्जेक्ट की स्पीड के चेंज होने के साथ साथ। डायरेक्शन ऑफ मोशन आर बोथ। So velocity of a body is vector quantity involving both distance and displacement। यानी कि जो velocity है हमारी वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। मैथमेटिकली जो रिप्रेजेंटेशन होता है velocity का वो क्या होता है, distance traveled in a given direction upon टाइम टेकन। हम लोग इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं कि v इज इक्वल टू एस अपॉन टी। यहां पर s क्या है, हमारी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन की बात बता रहा है। यहां ऑब्जेक्ट हमारा इस डायरेक्शन में अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है। यहां पर देखिए जो फिगर है हमारे पास एक जगह पर बना हुआ है, होम है, किसी का घर है और एक स्कूल है। देखिए अगर मैं आपसे स्पीड की बात करता हूं तो अगर मैं आपसे पूछूं कि स्पीड आपकी कितनी है स्कूल से घर या घर से स्कूल, तो ये डिफाइंड नहीं है कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। लेकिन अगर मैं वेलोसिटी की बात करूंगा तो मैं स्पेसिफिक डायरेक्शन के साथ कहूंगा कि आप जब अपने घर से अपने स्कूल की तरफ जाते हैं तो आपकी वेलोसिटी कितनी होती है। यहां पर एक स्पेसिफिक डायरेक्शन भी आपको बतानी होगी। या फिर आप स्कूल से घर या घर से स्कूल किस वेलोसिटी के साथ जाते हैं या किस स्पीड के साथ जाते हैं, तो वो हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी होगी क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि वेलोसिटी आपको समझ में आया होगा कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब अपनी पोजीशन को किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में किस रेट से चेंज कर रहा है उसी को हम लोग कहते हैं वेलोसिटी। और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसको डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की रिक्वायरमेंट होती है। वेलोसिटी की जो यूनिट होती है वो मीटर पर सेकंड होती है, जो कि स्पीड की भी यूनिट है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहां पर देखिए हमारे पास अगला जो टॉपिक है वो है एवरेज वेलोसिटी। क्या होती है एवरेज वेलोसिटी? जैसे हमने एवरेज स्पीड पढ़ा था कि एवरेज स्पीड इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, इसी तरीके से यहां पर जो एवरेज वेलोसिटी है वो भी है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। इनका जो रेशियो होता है वही हमारा क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी होती है। आइए जरा इस पर एक हम लोग न्यूमेरिकल देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, ए पार्टिकल मूव फॉर 20 सेकंड विथ वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड एंड देन मूव्स विथ वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड फॉर अनदर 20 सेकंड एंड फाइनली मूव्स विथ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड फॉर नेक्स्ट 20 सेकंड। व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन मीटर पर सेकंड? देखिए यहां पर हमको स्पेसिफाई कर दिया कि हमको जो एवरेज वेलोसिटी चाहिए वो किसमें चाहिए, मीटर पर सेकंड में ही चाहिए। ठीक है, तो देखिए जो जो वैल्यूज हम लोगों को दी हुई है वो हम लोग यहां पर लिख लेते हैं। सबसे पहले मैंने बात की कि यहां पर जो टाइम दिया हुआ है तो इसको मैं लिखूंगा t1 इज इक्वल टू कितना है, 20 सेकंड है हमको दिया गया है। और जो वेलोसिटी दी गई है यानी कि इसको मैं लिख लूं v1, वो है हमारी 3 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट हमारी जो वेलोसिटी है वो कितनी है, यानी कि v2 इज इक्वल टू दिया गया है 4 मीटर पर सेकंड। और जो इसके लिए टाइम है हमारे पास t2 वो कितना है, सेम एज इट इज 20 सेकंड। और नेक्स्ट इसमें जो वेलोसिटी दी गई है यानी कि v3 वो कितनी है हमारे पास 5 मीटर पर सेकंड। और जो टाइम इसने लिया है वो कितना है भाई, कितना है 20 सेकंड ही है। ठीक है ना, 20 सेकंड। ये वैल्यूज हम लोगों को इस क्वेश्चन में दी गई है और हमसे पूछा गया है क्या, हमसे एवरेज वेलोसिटी पूछी गई है। तो एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, टोटल टाइम। तो यहां पर देखिए अगर मुझे टोटल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है तो मैं क्या करूंगा, देखिए डिस्प्लेसमेंट के लिए फॉर्मूला होगा वेलोसिटी इनटू टाइम। तो यहां पर अगर मैं बात करूं कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा यानी कि मैं इसको किससे रिप्रेजेंट करूं, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट को यहां पर d से यानी कि d1 से रिप्रेजेंट करूं तो डिस्प्लेसमेंट का जो फॉर्मूला होगा वो होगा वेलोसिटी इनटू टाइम। और यहां पर 20 इंटू 3 अगर मैं करूंगा 20 इंटू 3 तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा 60 मीटर।
ठीक है, ये 60 मीटर आ गया। इसी तरह से अगर मैं यहां पर डिस्प्लेसमेंट यानी कि d2 फाइंड आउट करूं, वो होगा 20 × 4, 20 × 4, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 80 मीटर के बराबर हो जाएगा। और थर्ड वन अगर मैं यहां पर d3 फाइंड आउट करूं तो ये होगा 20 × 5, 20 × 5, और ये बराबर होगा 100 मीटर के। अब देखिए यहां पर हम लोगों के लिए अलग अलग वेलोसिटी, अलग अलग टाइम के लिए हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ गया है, और हमको फॉर्मूला भी पता है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट के फॉर्मूले में अगर मैं पुट करता हूं तो टोटल डिस्प्लेसमेंट देखिए कितना होगा, 100 + 80 + 60 किसके बराबर हो जाएगा, 240 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर टोटल टाइम की अगर बात करें तो T1 + T2 + T3, तो ये हो जाएगा 20 + 20 + 20 = 60। ठीक है ना, यहां देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 6 × 1 = 6, 6 × 4 = 24, यानी कि जो एवरेज वेलोसिटी आएगी हमारे पास वो कितनी आ जाएगी, 4 मीटर पर सेकेंड, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो देखिए इस तरीके से हम लोग एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट कर लेंगे। हमसे पूछा गया था कि मीटर पर सेकंड में ही बताना है, तो हमारा जो आंसर है वो भी मीटर पर सेकंड में ही है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहां पर देखिए हमारे पास डिफरेंस दिया गया है स्पीड और वेलोसिटी के बीच में। देखिए हमारे एग्जाम में ये चीजें पूछी जाती हैं, गिव 2 डिफरेंसेस बिटवीन वेलोसिटी एंड स्पीड, या फिर हमसे कहा जाता है कि स्पीड और वेलोसिटी में हमको डिफरेंस बताइए। तो देखिए बहुत ही आसान तरीके से यहां पर स्पीड और वेलोसिटी में हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं, बाकी आप पॉइंट्स नोट कर सकते हैं। आगे चलते हैं। यहां पर देखिए हमारे पास जो फिगर बना हुआ है ये वेलोसिटी और स्पीड को डिफाइन कर रहा है। सबसे पहले यहां पर देखें ये वाली जो कार है, स्पीड इज सिंपली हाउ फास्ट यू आर ट्रेवलिंग, यानी कि स्पीड जो है हमको ये बताती है कि आप कितनी तेज या कितनी स्लो, कितने फास्ट या कितने स्लो आप मूव कर रहे हैं या ट्रेवल कर रहे हैं, हमको कौन बताता है, स्पीड बताता है। वहीं पर अगर वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी इज स्पीड इन गिवन डायरेक्शन, यानी कि वेलोसिटी आपको स्पीड के ही बारे में बताता है, लेकिन साथ ही साथ डायरेक्शन के बारे में भी बताता है कि आपकी जो स्पीड है वो इस किस डायरेक्शन में है। यहां पर देखिए दिस इज कार ए ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, लेकिन यहां पर अगर आप देखिए वेलोसिटी के लिए तो दिस कार इज ट्रेवलिंग एट ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड ईस्ट। देखिए यहां पर डिफरेंस आपका आ गया 20 मीटर पर सेकंड ईस्ट, यहां पर डायरेक्शन हो गई, बट यहां पर क्या कोई डायरेक्शन है नहीं, इसका मतलब ये स्पीड है और ये वेलोसिटी है। यहां पर हमारे पास एक टॉपिक और आता है रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है, देखिए रिलेटिव वेलोसिटी के लिए हमेशा हमें 2 ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है। जब 2 ऑब्जेक्ट एक दूसरे की रिस्पेक्ट में मूव करते हैं, अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं, तो वहां पर हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। इसके लिए हमारे पास कुछ फॉर्मूले भी होते हैं। देखिए यहां पर फिगर में आप देख पा रहे होंगे कि ये वाला ऑब्जेक्ट, यहां देखिए ये ऑब्जेक्ट ए है और ये ऑब्जेक्ट हमारा बी है। ए और बी दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो यहां पर जो रिलेटिव स्पीड होगी इन दोनों की वो कितनी हो जाएगी, v1 + v2 हो जाएगी। यहां पर मैं अगर कहूं कि ये देखिए दोनों जो ऑब्जेक्ट हैं वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो इस केस में इनका जो रिलेटिव स्पीड होगा वो सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा। देखिए जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे थे तो उनकी स्पीड को क्या कर दिया हमने, वेलोसिटी को ऐड कर दिया, लेकिन जब दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उनका जो रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिव स्पीड होगी वो एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर दी जाएगी। तो आगे चलते हैं हम लोग। यहां पर हमारे पास एक और एग्जांपल दिया गया है, एक क्वेश्चन है हमारे पास, तो इसको करते हुए चलते हैं। इफ ए कार टेक्स 4 आवर्स टू रीच फ्रॉम शिमला टू चंडीगढ़, द स्पीड हैज ए ऑफ 153 किलोमीटर फ्रॉम शिमला। ओके, यहां पर हमारे पास कोई भी 2 पॉइंट दिए हुए हैं। ये हमारा है क्या, शिमला, भाई बड़ी ठंडी वाली जगह है, इस समय तो जाना चाहिए। और ये एक पॉइंट है हमारे पास चंडीगढ़। चलो बताओ जरा, चंडीगढ़ कहां की कैपिटल है, चंडीगढ़ किसकी कैपिटल है बताओ। ठीक है, यहां पर क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि शिमला से चंडीगढ़ जाने के लिए कितना टाइम लगता है, तो यहां से जो टाइम लगा हमारे पास वो लगा 4 आवर। ठीक है, फिर यहां पर कह रहा है कि चंडीगढ़ द स्पीड, अच्छा इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है चंडीगढ़ और शिमला की वो कितनी है, तो यहां पर हमको क्वेश्चन में बताया गया है कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है 153 किलोमीटर। ठीक है, इफ द कार टेक्स 5 आवर फॉर द रिटर्न जर्नी दैट इज चंडीगढ़ टू शिमला, यानी कि जब शिमला से चंडीगढ़ जा रहा था तो 4 घंटे का समय लिया, और जब चंडीगढ़ से शिमला की तरफ आ रहा है तो कितना टाइम ले रहा है, 5
आवर ले रहा है, इसको मैं नाम दे देता हूं T2 और इसको नाम दे देता हूं T1। तो हमको फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड। अरे ये तो बड़ा ही आसान है, हम लोगों को फाइंड आउट करना है एवरेज स्पीड बतानी है। तो एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो ठीक है, यहां पर अगर टोटल डिस्टेंस की बात करें तो देखिए शिमला से चंडीगढ़ की डिस्टेंस कितनी है, 153 किलोमीटर, यानी कि एक बार 153 किलोमीटर गया, दोबारा 153 किलोमीटर वापस आ गया, यानी कि जब इसको मैं ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा, 306 हो जाएगा। कितना, 306 हो गया हमारा क्या, टोटल डिस्टेंस। और अगर मैं टोटल टाइम की बात करूं तो जब शिमला से चंडीगढ़ गया था तो इसने 4 घंटे लिए थे, और जब चंडीगढ़ से शिमला आया था तो 5 घंटे लिए थे। तो टोटल टाइम कितना हो गया, 9 आवर, और ये 306 किलोमीटर। तो यहां पर जो हमारे पास एवरेज स्पीड आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी भाई, जल्दी से बताओ। देखो ये कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, और यहां कैरी हो गया 9 4 जा, ठीक है ना। ये आ गया हमारे पास किलोमीटर पर आवर, ये हमारा हो गया आंसर। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 34 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। आज हम लोगों ने वेलोसिटी के बारे में पढ़ा और स्पीड के बारे में पढ़ा, दोनों में डिफरेंस भी देखा और साथ ही साथ कुछ न्यूमेरिकल्स भी करते चले। अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।